चलिए, हमने लास्ट टाइम न्यू चैप्टर जो स्टार्ट किए थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातों को डिस्कशन किए थे कि वे फ्लूइड्स कैसे होता है, फ्लूइड किसे कहते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है, उसके बाद डिफरेंस क्या है फ्लूइड्स में और सॉलिड में। अब उसके बाद कुछ डेफिनेशंस और कुछ टॉपिक्स हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड्स एट रेस्ट, अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में हो तो उसके लिए हम कोई डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, जैसा कि हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक यानी क्या? हाइड्रोस्टैटिक ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है विच डील्स विथ, जो ताल्लुक़ रखती है, विच डील्स विथ, जो ताल्लुक़ रखती है किसके साथ? प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, ऐसे फ्लूइड से ताल्लुक़ रखती है जो क्या में है, रेस्ट में। अब उसके बाद ये डेफिनेशन हो गई हमारी हाइड्रोस्टैटिक की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेशर क्या है। ये तो हमने 11th के अंदर भी सीखे थे, प्रेशर किसे कहते हैं। तो प्रेशर के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कोई भी फ्लूइड जो है प्रेशर को, फोर्स को क्या करता है, एग्जर्ट करता है। ठीक है। अ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर कोई फ्लूइड है, अ फ्लूइड एट रेस्ट एग्जर्ट्स अ फोर्स, क्या करता है, एग्जर्ट्स करता है। क्या एग्जर्ट करता है? एक फोर्स को एग्जर्ट्स करता है ऑन द सरफेस, कहीं पर, सरफेस पर। किसके सरफेस पर? फ्लूइड के सरफेस पर। सरफेस क्या हो सकती है? वॉल भी हो सकती है। ठीक है, जैसा ये तुम्हारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, जिसे हम फ्लूइड कहते हैं। अब ये वॉल होगा तो इस पर भी फोर्स आ सकता, ठीक है, और इसके नीचे के सरफेस पर भी, बराबर है, जिसको हम बॉटम कहते हैं, इस पर भी क्या आ सकता, फोर्स आ सकता। ठीक है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, फोर्स को एग्जर्ट करता है, सरफेस पर एग्जर्ट करता है। तो सरफेस वॉल भी हो सकती है, ये वॉल भी हो सकती है, या इसका बॉटम भी हो सकता है। ऊपर का हिस्सा ओपन है, इसलिए यहाँ पर मैं किसी किस्म का फोर्स नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस में भी वॉल और द बॉटम ऑफ एन ओपन कंटेनर। ओके। दी नॉर्मल फोर्स, आप समझो इस पर जो भी फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स है। अगर ये किसी यूनिट एरिया पे वर्क करता है, छोटे से इकाई टुकड़े पर वर्क करता है, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस के यूनिट एरिया पर, ठीक है, ये सरफेस का यूनिट एरिया हो गया है ना, ये और कोई जो भी आप लेना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर? द फोर्स exerted on the unit area. The force exerted on the unit area is called as pressure. इसको हम अगर मैथमेटिकली बात करते हैं तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स exerted by fluid on the surface per unit area. Force exerted on the surface per unit area is called as pressure. ओके, ये होगा तुम्हारा प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर के हम यूनिट वगैरह उसके आगे डिस्कशन करेंगे कि भाई कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे। तो पहले मैं तो एक बता दूं कि भाई प्रेशर जो है, ये प्रेशर आप वर्टिकली भी एग्जर्ट करा सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी एग्जर्ट करा सकते हैं। अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो अगर ये तुम्हारे पास एक कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस पर, ये कैसी सरफेस है, वर्टिकल सरफेस है, तो फोर्स कैसा एग्जर्ट होगा, ऐसा एग्जर्ट होगा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा फोर्स और ये क्या है, इसका एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, तो ये होगा तुम्हारा, क्या होगा, ये वर्टिकल सरफेस पर एग्जर्ट होने वाला फोर्स। अब फ्लूइड एक्सर्ट, फ्लूइड क्या करता है, एक्सर्ट करता है, यानी कि तैयार करता है नॉर्मल फोर्स। कैसा फोर्स? नॉर्मल फोर्स ऑन दी वर्टिकल सरफेस। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल भी इस तरह बना सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, इसका फोर्स ऐसा आएगा, ठीक है, और ये एरिया इसका ये रहेगा। तो ये होगा तुम्हारा वर्टिकल के लिए
और ये होगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के लिए। तो ये ठीक है, मामूली चीज़ थी ये, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब हम एक बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर का कम होना ज़्यादा होना किस तरीके से लिया जाएगा, प्रेशर कम कब होगा ज़्यादा कब होगा। तो हम एक बात बता दें आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट बहुत ही कम है, कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर, वो ज़्यादा प्रेशर को भी एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कम वेट वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट कर सकता है, वेट कम, ठीक है, स्मॉल वेट बट एक्सर्ट्स हाई प्रेशर। लेकिन प्रेशर कैसा एक्सर्ट करता है, ये हाई प्रेशर को एक्सर्ट करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता है इसकी, एग्जांपल में आपको दो तरीक़े से दिखाता। एक, चलो आपके पास एक फोर्स है 10 न्यूटन का, ठीक है, और आप जो है इस 10 न्यूटन फोर्स को एक एरिया पर एक्ट करा रहे हैं, ठीक है, इट इज़ एक्टिंग ऑन एरिया ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया है। अगली बार जब लूँगा ना मैं, फोर्स ये रखेंगे, हम फोर्स चेंज नहीं करेंगे हम, लेकिन एरिया क्या करेंगे, चेंज करेंगे 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों के लिए मैं दो चीज़ें करता हूँ। ये पहले मैं इधर केस पे आता हूँ। फोर्स 10 न्यूटन है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमको कभी भी नहीं चलता, इसको मीटर स्क्वायर में लेके आने का तो क्या करना पड़ता है आपको, 10⁻⁻⁴। अब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बचा, अब हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको प्रेशर निकालना है तो अभी पिछला फार्मूला देखे थे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपके पास कितना है बताइए, 10, और एरिया क्या है 1 इंटू 1 नहीं लिखे भी चलता, 10⁻⁴, ये 10, हाँ, और 10⁻⁴ ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+4, ये हो जाएगा 1 पावर, और ये 4 पावर, कितना होगा 5। प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपका प्रेशर 10⁵ आया। कितने एरिया पे एक्ट हुआ वो, छोटे से एरिया पे, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना तो एरिया छोटा है। अब ये देखो एरिया बढ़ा दिया अपन ने, एरिया बढ़ाया, हाँ, एरिया पहले सेंटीमीटर में था, आप कहें मीटर में, तो यहाँ पर अगर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फोर्स अपॉन एरिया, यही फार्मूला, फोर्स 10 है, एरिया कितना है 1, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में, जवाब क्या आ रहा है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने देखें कि आपके छोटे एरिया के लिए प्रेशर ज़्यादा आया, बड़े एरिया के लिए प्रेशर कम आया। तो मैंने ये बताया था कि स्मॉल वेट बट एक्सर्ट्स हाई प्रेशर, अगर वेट कम भी रहा, वो कम सरफेस पे भी एक्ट करा, तो उसका प्रेशर क्या आता है, ज़्यादा आता है। तो ये हमको सीखना था। उसके अलावा एक चीज़ इसमें और डिस्कशन करना है, वो डिस्कशन वाली चीज़ ये है कि भाई 1 न्यूटन वेट इज़ अबाउट 100 ग्राम मास इफ़ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि उन्हें क्या बोल रहा कि वेट कितना रहता 1 न्यूटन, मगर कब, वेट 1 न्यूटन कब रहता, जब आपके पास मास कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम हमको नहीं चलता, तो हम 100 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो कै में आ जाएंगे ये किलोग्राम। और आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी कहते हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं को ये वेट लाकर बताना है आपको कि इतने पे ये वेट आता है क्या, बिल्कुल आएगा। वेट इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास mg, m कितना है बोलो, अभी मैंने कन्वर्ट करके जो लिया बोलो, 100 10⁻³ और g कितना है 10, है कि नहीं। तब ये हो जाएगा 100 का मतलब होता है 10 का पावर 2, ये 10 का पावर -3 और ये 10 का पावर 1, ये 1 और ये 2 कितने हो गए 3, ये 3 में से 3 का तो कितना 0, 10 का पावर 0 पर तो कितना आएगा 1, ये बताना था अपने को कि कितना आएगा वेट 1 न्यूटन। अब उसके बाद कुछ बारीक बारीक चीज़ें हैं, जैसा कि सबसे पहले प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, तो प्रेशर की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट किसकी, प्रेशर की, वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप और एक यूनिट बोल सकते हैं इसकी पास्कल, जिसको हम शॉर्ट में पीए कहते हैं, पास्कल, ठीक है। उसके अलावा इसके डायमेंशंस क्या है, तो प्रेशर के डायमेंशंस आप निकाल भी सकते हैं अपने बेसिक फार्मूला से, या याद रखना तो याद भी रख सकते हैं, ये इसके डायमेंशंस है, ठीक है। फिर उसके अलावा प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है।
उसके बाद और एक चीज़, अगर हम गैस का प्रेशर अगर हम मेज़र करते हैं किसका, गैस का प्रेशर है ना, फॉर प्रेशर ऑफ गैस, अगर आप गैस का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आपकी जो यूनिट होती है वो यूनिट इस्तेमाल होती है बार या एंड और टॉर। बार टॉर क्या है ये मैं आपको बता दूं कि 1 बार में 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, ठीक है। इसको पास्कल भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल भी कहा जाता है, यहाँ लिखे ना अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, पास्कल भी कहा जाता है। और 1 हेक्टा पास्कल किसे कहते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं 1 हेक्टा पास्कल, एच वो तो हेक्टा, पी ए वो तो पास्कल, वो होता है 100 पास्कल के इक्वल। तो ये होगा बेटे प्रेशर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं दूसरे टॉपिक को शुरू करूँगा।